मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसे हिंदी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहते हैं। ये अक्सर आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। अगर आप एनएपी के स्टूडेंट हैं या आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आखिर है क्या। तो ये अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो माउंटबेटन योजना है, जो माउंटबेटन जो था वो 3 जून 1947 में आया था, जिसमें 24 मार्च 1947 को माउंटबेटन जो है वो भारत के गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए थे। और उसके बाद यहाँ पर माउंटबेटन ने ये देखा कि किस तरीके के यहाँ का जो इंडिया का जो राजनीतिक जो स्थिति है वो किस तरीके की है। तो यहाँ पर उन्होंने ये देखा कि जो भारत है जो उसके बंटवारे की बात होनी चाहिए। और बेसिकली ये जो एक्ट है जो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है वो 1947 वो बात करता है कि भारत जो है अब वो 2 भागों में डिवाइड कर देनी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान। ये है लॉर्ड माउंटबेटन जो है वह भारत के बहुत सारे नेताओं से इन्होंने भेंट की। इन्होंने सरदार पटेल से मुलाकात की, अब्दुल कलाम आज़ाद से बात की, गांधी जी से बात की और उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार की जो सहमति पाकर वो 31 मई को ब्रिटिश वापस गए और ब्रिटिश सरकार के सामने जो है भारत के विभाजन की अपनी योजना जो है वो प्रस्तुत की थी। उसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने 3 जून 1947 को भारत की विभाजन की योजना प्रस्तुत की और जिसे कि इस माउंटबेटन योजना को मनबाटन योजना भी कहा जाता है। इस योजना के अनुसार जो ये था कि भारत को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। और ये आप देख सकते हैं मैप में कि 1947 के पहले भारत की स्थिति क्या थी, भारत की भौगोलिक स्थिति किस तरीके की थी। तो अगर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की बात करें, इस एक्ट के अंतर्गत जो है जो मनबाटन योजना जो थी वो योजना पे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पूरी तरीके से प्रभावित थी। और मनबाटन योजना या माउंटबेटन योजना का ये मुख्य उद्देश्य था कि भारत जो हिंदुस्तान है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाए, भारतीय संघ और पाकिस्तान के बीच। इसके साथ ही साथ जो संविधान सभा द्वारा जो संविधान पारित किया जाएगा वो भारत के उन भागों में लागू नहीं होगा जो कि इसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसके साथ ही साथ बंगाल और पंजाब में हिंदू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों में प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की अलग अलग बैठक बुलाई जाएगी और यदि कोई भी पक्ष प्रांत विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। भारतीय नरेशों के प्रति जो पुरानी नीति ही रहेगी कि सर्वोच्चता का अधिकार उन राज्यों को वापस लौटा दिए जाएंगे। माउंटबेटन योजना का जो उद्देश्य था वो यह था कि भारत के 2 टुकड़े कर देना। इसके साथ ही साथ देसी रियासतों को अधिकार देती थी कि वे चाहे तो भारतीय संघ में या पाकिस्तान में किसी में भी शामिल ना होकर ब्रिटेन के अधीन रह सकते थे। ये जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, जो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट है, वह माउंटबेटन योजना के आधार पर ही 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति मिल गई थी। इस अधिनियम के अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियन को पूरी स्वतंत्रता और प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। इसी के आधार पर ही 14 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट्र पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत की स्थापना होगी। इस एक्ट के जो मुख्य प्रावधान थे वो ये थे कि यहाँ पर 2 अधिराज्यों की स्थापना की जाएगी, भारत और पाकिस्तान। इसके साथ ही साथ जो संविधान सभा द्वारा जो नए संविधान बनेंगे, ये दोनों राज्य यानी भारत और पाकिस्तान अपने अपने संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को इस्टेब्लिश कर सकेंगे और वो संविधान सभा अपने देश के लिए संविधान बनाएगी। वो अपनी इच्छानुसार अपने देश के संविधान की स्वतंत्रता होगी दोनों देशों को। इसके साथ ही साथ इन दोनों देशों को राष्ट्रमंडल छोड़ने की स्वतंत्रता भी होगी, यानी जो कॉमनवेल्थ, अगर वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ में बने रहना चाहते हैं या उसके मेंबरशिप को त्यागना चाहते हैं, ये भारत और पाकिस्तान पर डिपेंड करता था। इसके साथ ही साथ
अंग्रेज़ों की नियंत्रण की समाप्ति भी हो जाएगी। इस एक्ट में ये भी प्रावधान किया गया था कि पाकिस्तान और भारत पर ब्रिटिश जो कंट्रोल है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी और जो ब्रिटिश जो किंग है, जो ब्रिटिश सम्राट के जो अधिकार है उसकी भी समाप्ति हो जाएगी। भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में ब्रिटेन के जो सम्राट की पूरी शक्तियाँ ख़त्म कर दी गई और ये दोनों देश अपने अपने गवर्नर जनरल रखेंगे, जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल के सलाह से की जाएगी और इन गवर्नरों को, इन दोनों देशों के गवर्नरों को अपने अपने देश के संदर्भ में कानून बनाने का और उसे क्रियान्वित करने के संदर्भ में पूरी शक्तियाँ प्रदान की गई। इसके साथ ही साथ इस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रोविज़न था कि संविधान सभा जो है वो विधानमंडल के रूप में कार्य करेगा। जब तक संविधान बनता है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है वो एक लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह काम करेगी। उसके पास पूरी पावर होगी कि वो अपने कंट्री में रूल और रेगुलेशन को इस्टेब्लिश कर सके। और इसके साथ ही साथ भारत मंत्री के पद का अंत भी ख़त्म कर दिया गया और 1935 का जो एक्ट था उसमें कुछ और भारत में ये भी प्रावधान की गई कि जब तक भारत का संविधान बनता है और लागू होता है तब तक दोनों राज्य जो हैं वो 1935 का जो एक्ट था उसमें संशोधन करके आवश्यकता अनुसार अपने अपने कंट्री के गवर्नमेंट को चला सकेंगे। और इस अधिनियम से ये धाराएं निकाल दी गई कि वायसराय और प्रांतीय गवर्नरों को विशेष अधिकार मिल सकेगा। देसी रियासतों पर ब्रिटेन की जो सर्वोपरिता थी, जो देसी रियासत थे उन पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो अथॉरिटी थी उसको ख़त्म कर दी गई और देसी रियासतों को ये पूरी फ्रीडम दी गई कि वो भारत या पाकिस्तान किसी भी एक में अपने सम्मिलित हो सकें। और इसके साथ ही साथ इन दोनों राज्यों के बीच में सशस्त्र सेनाओं के विभाजन का भी उपबंध किया गया और इन अधिनियम को लागू करने के लिए गवर्नर जनरल को आवश्यक नियम और उपनियम बनाने का भी अधिकार दिया गया था। ये जो एक्ट है वो 18 जुलाई 1947 को इन्फोर्स में आया और उसके पश्चात जो है 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की स्थापना होती है और 15 अगस्त 1947 को भारत की मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह पाकिस्तान के गवर्नर जनरल और प्रथम जो प्रधानमंत्री वो लियाकत अली बनते हैं और भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। भारतीय संघ की जो बैठक होती है वह संविधान सभा की 14 अगस्त की आधी रात को हुई। रात के 12 बजे और 15 अगस्त प्रारंभ होते ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भारत को संविधान सभा को संबोधित किया कि आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है, भारत जगकर जीवन और स्वतंत्रता प्राप्त कर रहा है। एक क्षण ऐसा आता है जो इतिहास में बहुत ही कम आता है, जब हम पुराने युग से नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग खत्म होता है और जब एक राष्ट्र को अरसे से दबी आत्मा बोल उठती है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा तथा उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा करने की सौगंध लेते हैं। इसके पश्चात जो है संविधान सभा में लॉर्ड माउंटबेटन जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किए जाते हैं। 15 अगस्त की प्रातः पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में एक नए मंत्रिमंडल को शपथ दिलाई गई। वह स्वतंत्रता हमें मिली जो अभी तक केवल विभाजित थी। इसके साथ ही साथ जो एक सांप्रदायिक हिंसा और क्रूरता के रूप में बहुत बड़ी त्रासदी भी हमें प्राप्त होती है विभाजन के रूप में। हम बहुत दुखी मन से ये कह सकते हैं कि भारत को अपनी स्वतंत्रता की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश भारत जो है वो कितना बड़ा था, लेकिन पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद उसका किस तरीके से विखंडन हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।